जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का डिवाइन योर सोल चैनल पर स्वागत है। आप मेरे चैनल पे अगर लिंक को क्लिक करके आए हैं तो आप भी एक वो भक्त हैं जो राह ढूंढ रहा है। आशा करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको सपोर्ट और साथ में इंस्पायर करके जाएगी मेरी स्टोरी के साथ। और अंततः मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी जिससे आप ये सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये हो सकता है तो जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं। मेरा श्री कृष्ण लड्डू गोपाल के साथ जो सफ़र है बहुत बड़ा नहीं, बहुत दूर का नहीं। मैं मथुरा वृंदावन की रहने वाली नहीं, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, जो देवों की भूमि है, जहाँ पर विख्यात देवी देवता और उनकी बहुत सी कहानियाँ हैं। मगर उसके बाद भी मैं मथुरा कैसे आई, मैं श्री कृष्ण की भक्ति में कैसे पड़ी और कुछ यूँ उनके रंग में रंगी कि आज उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये सब मैं आपको इस छोटे से ब्लॉग में बताऊँगी ताकि आप भी अगर कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो बिना विलंब किए वो जल्द से जल्द शुरू करें। मेरी कहानी 2022 में शुरू हुई। घर उत्तराखंड गई, वहाँ पर मेरी सासू माँ रहती है और मैं अपने बेटे के साथ वहाँ गई। वहाँ मैंने टीचिंग जॉब ज्वाइन की और अपने बेटे को स्कूल में डाला। धीरे धीरे जैसी हमें उम्मीदें होती हैं ना, अगर वो उम्मीदें टूटें तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे पेरेंट्स का घर हल्द्वानी, जो रुद्रपुर उत्तराखंड से 30 किलोमीटर दूर था। मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था और वैसा सा हुआ नहीं। मुझे नहीं पता यहाँ किसकी क्या गलती थी, मगर जो कुछ भी एक्सपेक्टेड था वो नहीं होता तो दिल बहुत रोता है। और वैसे ही मैं बड़ी दुखी हुआ करती थी कि यार मतलब वहाँ से आई हुआ यहाँ पे, और इन लॉ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं मगर एक ही है परिवार में, और जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, वो नहीं हो पा रहा। तब बड़ा सुना था लड्डू गोपाल के बारे में, मतलब आप मानेंगे नहीं। और ये बड़ा जो मैंने सुना था ना वो 1 महीने पहले ही सुना था। तो धीरे धीरे ना मन में इच्छा होने लगी और अंततः मैं एक छोटे से फांसी की दुकान से 0 नंबर के लड्डू गोपाल ले आई। इस वजह से कि अगर मुझसे ना हुई पूजा तो भगवान पाप तो नहीं देंगे। होता है ना इंसान के मन में ना चोर होता है, मैं आपको बताती हूँ, और वही चोर मेरे अंदर था। क्योंकि हिम्मत पहले किसी ने दी नहीं, किसी ने रखे ही नहीं थे। मेरे घर में पूजा पाठ होती है मगर लड्डू गोपाल की किसी ने नहीं की। और लोगों से सुना था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारियों से तो हर कोई बचना चाहता है, बस लोगों को तो परिणाम चाहिए और वो भी सुखद। तो यहाँ पर मैं उन्हें ले आई और जुलाई 2022 में मैं उन्हें लेकर आई। और जुलाई 2022 में उन्हें लाने के बाद भी मैंने उनकी पूजा करना शुरू नहीं किया। उन्हें मंदिर में रख दिया बाकी भगवानों के साथ, हाथ जोड़ती और रोज़ शायद मन में एक बार तो ज़रूर ही सोचती थी कि कृष्ण लड्डू गोपाल मैं आपकी पूजा कब शुरू करूँ। शांत मन कोई जवाब न दे पाता क्योंकि पहले से ही जिम्मेदारियों का बोझ था, तो एक जिम्मेदारी और कैसे, बस ये सोच कर वापस आ जाती। लेकिन फिर भी मैंने अगस्त 1 महीने बाद, उनको लाने के 6 महीने बाद उनकी पूजा का फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मैं श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा करना शुरू करूँगी। वो 80 रुपये के लड्डू गोपाल, रुपये मात्र कुछ नहीं होता, उनकी निछावर होती हैं, मगर फिर भी 80 रुपये के निछावर से मैं उन्हें लेके आई थी। और धीरे धीरे सुबह की एक टाइम भोग लगाना, आरती करना, फिर स्कूल जाना, वापस आना, सायंकाल आरती करना, और कभी ठीक ना हो तो सासू माँ के द्वारा उनकी पूजा करना, पूरा उनके द्वारा सहयोग मिला। उनके छोटे छोटे वस्त्र लेके आने, उनकी पगड़ियाँ लेके आनी और चीज़ों को इंजॉय करना। धीरे धीरे उनकी भक्ति में मैं यूँ रम गई कि कोई और रंग चढ़ा ही नहीं। तो मन बहुत प्रसन्न रहता था। फिर मन को लगता था कि यार ठीक, यही शायद लाइफ में चाहिए था। क्योंकि लाइफ में कुछ भी मिल जाए, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं, संतोष आपके जीवन में नहीं है, तो फिर कोई काम, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और यहाँ पर भी मैं उसी खोज में थी जो मुझे अंततः मिली। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद कोई कष्ट नहीं आया, कोई परेशानी नहीं हुई, छूमंतर हो गया सब कुछ, सारे दुख। तब भी ऐसा नहीं था। मैं 2023 सितंबर में मुझे किडनी स्टोन निकला VUG जंक्शन में, जो 16 mm का था, इतना बड़ा कि जिसकी लोपोस्कोपी होनी थी और कोई और उसका उपचार नहीं था। मुझे पता है कि उस दिन मैं कितना ज़्यादा दुखी हुई, मगर एक उम्मीद होती है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो कभी नहीं टूटी क्योंकि जो सहारा देने वाला था वो मेरे साथ था। तो बस जनवरी 2024 में मैंने ऑपरेट कराया। लेपोस्कोपी के थ्रू एक छोटी सी सर्जरी हुई, मगर पहले से C-सेक्शन था तो थोड़ी तकलीफ ज़्यादा थी, मगर कृष्ण पे पूरा विश्वास था। लड्डू गोपाल से यही कहती थी कि प्रभु जो हुआ आपकी इच्छा से हुआ, आपकी इच्छा बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम तो तुच्छ मनुष्य मात्र हैं। और उसके बाद अप्रैल में 1 अप्रैल को मैं वृंदावन गई और वहाँ से 10 नंबर के लड्डू गोपाल लेके आई। श्री कृष्ण की लीला में इतनी ताकत होती है कि वो मोहित करते ही जाते हैं, तभी तो उनका नाम मोहन है। और उसके बाद कृष्ण प्रेम कुछ और गाढ़ा हो गया, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है अब भी सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न ड्रेसेस नहीं पहनती, सब कुछ पहनती हूँ, क्योंकि भगवान के बनाए हुए हम इंसान हैं और भगवान जैसा चाहे हमें वैसा नचाते हैं, लेकिन साथ ही हमारी खुशियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
अब जब भी समस्या होती है तो माधव आप हैं तो सब देख लेंगे कहकर मन को सहला लेती हूँ, और उस समय दी हुई भगवान के द्वारा हिम्मत मुझे उन परिस्थितियों से उभरने में मदद करती है। साथ ही मुझे लोगों ने पूछा था अगर वो लड्डू गोपाल रखेंगे तो क्या पूजा कर पाएंगे। तो देखिए, ये मेरा कहना नहीं है, एक आचार्य हैं जिनको मैं सुनती हूँ उनका यही कहना है कि श्री कृष्ण लड्डू गोपाल अगर आप लाते हैं तो वो आपके घर में आपके पुत्र समान है, आपकी संतान है। आप अपनी संतान को जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, और हर माँ बाप अपनी संतान को खुद से ज़्यादा चाहते हैं और उन्हें खुद से अधिक सुखी देखना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण अगर आपके घर में आएंगे तो किसी पर्पस से ही आएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को चुनते हैं, भक्त भगवान को नहीं चुनते। आज का ये छोटा सा ब्लॉग था। मैं उत्तराखंड की रहने वाली मथुरा गई, मथुरा से वृंदावन और कृष्ण की भक्ति में रम गई। आपको कोई परिणाम न मिले और आप कर्म करते जाएं, ऐसा मनुष्य का कभी चरित्र रहा ही नहीं। तो मुझे परिणाम मिले और भगवान ने मुझे स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट जीवन दिया। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा किसी और को कुछ चाहिए। और कृष्ण भक्ति में पढ़ने के बाद मैंने बहुत से नियम अपनाने शुरू कर दिए जो पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो कृष्ण भक्ति में रमा हुआ है और कहीं भटक गया है, क्योंकि भगवान ने आपका हाथ आज भी नहीं छोड़ा है और वो कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। ये हमारे प्रारब्ध हैं जो हमें दुख देते हैं, वरना कृष्ण की मर्जी हो तो हमारे चरणों में फूलों की वर्षा हो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मोटिवेटेड लगी हो। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और चीज़ों के जवाब दूँ मेरे इन 3 साल के कृष्ण भक्ति के अनुभव से, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं सही जवाब, सही सवाल ज़रूर लेकर चैनल पे जाके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल पे जाके वीडियोस देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्द लौटोगे अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक कृष्ण भक्ति में रमे रहिए। जय श्री कृष्ण।